नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं तो कुशल क्षेम हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल क्षेम होंगे। आइए बच्चों, आज की इस कक्षा के भीतर मध्यकालीन पद्यभाग के अंतर्गत जो पद्यभाग आता है सूरदास के पद, इस सूरदास के पद के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। तो आइए, इससे पहले कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूरदास जी के जीवन परिचय का। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास रुनकता या सिही नामक गांव में हुआ माना जाता है छात्र, जो वर्तमान में अभी वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरदास बचपन से ही दृष्टिहीन थे, इसलिए उन्हें अंध कवि भी कहा जाता है। उनकी जीवनी के बारे में अधिकतर जानकारी जो है किंवदंतियों पर ही आधारित है, जिसमें से एक प्रमुख कथा यह भी है कि वे श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य भी थे छात्र। सूरदास जी जो हैं भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत प्रमुख कवि माने जाते हैं और सूरदास जी जो हैं भगवान कृष्ण के वे परम भक्त भी थे और उनकी रचनाएं जो हैं कृष्ण और राधा के प्रेम पर ही केंद्रित हैं। सूरदास जी को ब्रज भाषा में काव्य कला का शिखर माना जाता है। इसके अलावा उनके नाम का अनुवादित इस प्रकार है कि सूर्य का सेवक है। इस प्रकार जो है छात्र सूरदास जी का छोटा सा एक जीवन परिचय है जो कि हमने जाना है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे पद्य की ओर। उद्धव हम आजु भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलौके ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुखरागी। ज्यों दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिलय हरि हमको, बिरह विथा तन त्यागी। प्रिय छात्र, पहले पद्य भाग के सारांश को जानने से पहले हम इस पद्य भाग में एक विशेष पात्र है जो कि उद्धव है। उद्धव कौन है? उद्धव मानो तो श्री कृष्ण जी के वे सलाहकार हैं, मित्र हैं, मगर कुछ ग्रंथों के अनुसार जो हैं उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी कहलाते हैं। जैसे कि उद्धव देवभाग के पुत्र थे जो कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। प्रस्तुत पद्यभाग में गोपिकाएं जो होती हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं और धन्य हो गए हैं हम, क्योंकि आज हम अपनी आँखों में यानी जो कि उद्धव की आँखों में हमने हमारे प्रिय कृष्ण को देखा है। वे आँख जो हैं जो कि श्री कृष्ण को देखे हैं वे हमें अब लग गई हैं। हम तुम्हारी आँखों में श्री कृष्ण की आँखें अथवा श्री कृष्ण के मूर्त को हम देख रही हैं। जैसे कि वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में हम मग्न होते हुए तुम्हारी आँखों में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब देख रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते जैसे कि प्रेम भरा एक भंवरा जो होता है पुष्प के सुगंध को हवा के रूप में लेके आता है, वैसे ही हम भी तुम्हें देखकर हमें आनंद हो रहा है। जैसे कि गोपिकाएं इस प्रकार कह रही हैं और तुम भी अपने अंग अंग में कृष्ण का सुख राग लेके आए हो, प्रेम रंग लेके आए हो। जैसे दर्पण में हमें अपना रूप देखने से दृष्टि अधिक रुचिकर लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र रूपी दर्पण में हमें श्री कृष्ण के नेत्रों को दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन नेत्रों से तुमने श्याम को देखा है उन्हीं नेत्रों में हम झांक कर देख रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम ही मिल गए हैं और हमारे तन ने विरह व्यथा को छोड़ दिया है। श्याम मिलन की सुखानुभूति हमें हो रही है। इस प्रकार पद्यभाग में जो कि गोपिकाएं कहती हैं।
तो आइए छात्र अगले पद्य भाग की ओर हम बढ़ते हैं। तो पद्य का वाचन करेंगे। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तई, उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गद गद मुख बानी। कमल नयन तट पर हैं टाढ़े संकुचाही, मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पूरन पगधारी। आइए छात्र दूसरे पद्य भाग का सारांश हम जानेंगे। पहले पद्य भाग के अंतर्गत हमने यह जाना कि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपिकाओं की विरह वेदना, उनके प्रेम वात्सल्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया है। तो अभी जो यह दूसरा पद्य भाग है, इसके भीतर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। यहाँ पे तो गोपिकाएं जो होती हैं यमुना नदी के तट पे श्री कृष्ण को देखती हैं। जो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के बाद उनकी क्या अवस्था थी, उसके बारे में यहाँ पे वर्णना है छात्रों। देखो, यमुना तट पर श्री कृष्ण को जब गोपिकाओं ने देखा तब वे उनके सौंदर्य को देखती ही रह गई। सर पर उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ था और कान में उन्होंने मकराकृत के कुंडल पहने हुए थे। शरीर पर उन्होंने चंदन का लेप लगाया था और पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। ऐसे कृष्ण को देख सबकी आंखें तृप्त हो गई और उनके मुख से कोई आवाज़ ही ना निकली, यानी आवाज़ निकलना बंद हो गई। वे मूक विस्मित रह गए। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भर आया। तो इस अंश को हम देख सकते हैं छात्र। तो इस प्रकार आज हम इस कक्षा के भीतर पहला और दूसरे पद्य भाग के सारांश की जानकारी हमने प्राप्त किया। तो अगली कक्षा में अगले पद्य भाग का सारांश समझेंगे।